रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरी मुख्य बात है, इस एक्ट के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग किया गया था। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तथा इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया या दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तथा चार्टर एक्ट 1853, इसे भारत का अंतिम चार्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। क्योंकि यह परिवर्तन मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के कारण हुआ था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोगों में रोष था, इसलिए भारत का प्रशासन अब ब्रिटिश ताज के हाथों में सौंप दिया गया ताकि उस रोष को कम किया जा सके। तथा भारत में प्रशासन के संचालन हेतु एक सचिव और एक परिषद का भी गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट तो है ही कि भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, लेकिन ये पूछ लेता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और ये भी आ जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मार्ले तो थे सचिव और मिंटो थे वायसराय। उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम रखा गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसको। तथा इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सचिव का खर्चा अब ब्रिटिश खजाने से देने का प्रावधान किया गया था। ऐसा पहले नहीं था, इस अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। तथा इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की भी स्थापना की गई। बढ़ते आगे की ओर। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। इसकी कुछ खास बातें हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुच्छेद थे 321, 10 अनुसूची थी और 14 भाग थे। 3 सूचियाँ भी रखी गई थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इनमें विषय रखे गए 59, 54 और 36। तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा नई दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 7 न्यायाधीश थे। तथा इस अधिनियम के द्वारा केंद्र व राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि 1935 में बन गया था, लेकिन इसने कार्य आरंभ किया था 2 साल बाद, यानी 1937 में इसने कार्य करना आरंभ किया था।
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। यह एक बात याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा इसको। और द्वैध शासन कहाँ लगा दिया गया? केंद्र में, 1935 के अधिनियम द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ।